Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 3। पार्ट 2 हमने पढ़ा, पार्ट 1 हमने पढ़ा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद पावर ऑफ बल्ब के कुछ क्वेश्चन किए पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में हम क्या देखने वाले हैं कि मैक्सिमम पावर किसी भी सर्किट में कितनी ट्रांसफर हो सकती है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे आज हम कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम कितनी पावर जा सकती है, कितनी पावर हम दे सकते हैं, और पावर कैसे कैसे इंक्रीज होंगी जब सर्किट का रेजिस्टेंस हम चेंज करते रहेंगे, और पावर के साथ साथ इफिशियंसी कैसे रिलेट करती है। सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, और ग्राफ इफिशियंसी और पावर का ड्रॉ करने वाले हैं। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर किए हैं हमने, उसमें कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जाकर के फॉलो कर देना और वहाँ पर अपना डीएम अपनी पोस्ट कर देना, जिससे कि मैं उसका आंसर जल्दी जल्दी दे सकूँ। और ऐसे ही फेसबुक का पेज भी नीचे दे रखा है, उसे लाइक कर देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और फैला देना अपने दोस्तों में। बाकी कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। तो मेरी बात यह है कि भाई किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, है ना। बात क्या है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? ठीक, मान लो हमारे पास सर्किट है, ये एक बैटरी यहां पे कनेक्ट की। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R, ये कैलकुलेट किया। ये क्या है? इसका EMF E दे रखा है। ये तो अपनी एक 1 यूनिट बन गई पूरी सेल की। ये पूरा क्या बना? सेल, जिसका EMF कितना है? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। अब हमने इस पर मैक्सिमम पावर खींचने तो लोड रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हमने क्या काम किया? इस पर लोड रेजिस्टेंस R लगाया। कौन सा रेजिस्टेंस लगा? लोड रेजिस्टेंस R हमने कनेक्ट कर दिया इससे, बैटरी से, कुछ इस तरह से। ये रहा R बाई लोड रेजिस्टेंस R। ठीक, तो बात है अब यहाँ से करंट निकली I। क्या निकली? करंट आई। अब पावर क्या होती है? देखो, पावर थ्रू है रजिस्टर। इस रजिस्टर में कितनी पावर ड्रॉप हुई लिखेंगे? पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर, पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर कितनी होती है भाई? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पावर हमने वहां पे ड्रॉप हो गई जितनी भी डिसिपेट हुई। अब I कितनी है भाई? सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है? तो करंट निकालते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे क्या? करंट इन ए सर्किट। करंट इन ए सर्किट में कितनी करंट होगी? देखो, E इज इक्वल टू, करंट निकालनी है ना, तो करंट कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू आई आर। E इज इक्वल टू आई, R की जगह क्या आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो कि होगा क्या? R प्लस R, सीरीज है ना ये तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? E अपॉन R प्लस R। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो पावर मिलेगी P विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। अब हमें ड्रॉ करनी है मैक्सिमम पावर। क्या ड्रॉ करनी है इस बैटरी से? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ ये पहचानना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करे। तो बात है, अगर E और R की बात करें तो देखो, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स रहता है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। EMF किसी भी सेल का फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। हम चेंज क्या कर सकते हैं? लोड रजिस्टर, मतलब बाहर का रजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या है? लोड रजिस्टर। इसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी सुविधा के अनुसार चेंज। तो जो चीज वेरिएबल होती है उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dP अपॉन dr। ठीक, अब ये किसका है? वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो क्या करते हैं? करो भाई, कैसे करेंगे? देखो, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर ऐसे ही, पहला ऐसे ही, वो न्यूमरेटर ऐसे ही। क्या करते हैं भला? नीचे वाले का स्क्वायर, अब
नोमिनेटर ऐसे ही आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का ई स्क्वायर, आर का 1 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे करेंगे तो ई स्क्वायर आर ऐसे ही, और इसका करेंगे तो 2r प्लस आर, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएशन जब पे करना आता है डिफरेंशिएशन देख लेना ना, मतलब ऐसे ही होगा पावर 4 मैक्सिमम पावर dp अपॉन dr मस्ट भी क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखेंगे जब हम इसे, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू 2r और r प्लस आर अपॉन नीचे क्या चल रहा r प्लस आर की पावर 4, ये सारा जाएगा 0 में, e भी जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा r प्लस आर भी जाएगा 0 में, तो बचेगा क्या एक्चुअली r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, r प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू 0, ये बचेगा, या r इज इक्वल टू स्मॉल r। मतलब ये कंडीशन कौन सी मिली मैक्सिमम पावर की, कि अगर किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, R इज इक्वल टू स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कौन सी पावर मिलेगी मैक्सिमम, अगेन डिफरेंशियल करके r की वैल्यू r पुट कर देना, निगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव, तो इससे क्या प्रूव होता है कि मैक्सिमम पावर। तो लिखेंगे क्या अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसे नोट कर लिया था, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जब इसका, देखो अगेन वैसे लिखना है, ये लाइन लिखनी नहीं चाहिए लेकिन लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएशन, इसे प्रूव करने के लिए कि मैक्सिमम पावर है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर, क्या आना चाहिए मस्ट भी निगेटिव आना चाहिए, और निगेटिव ही आएगा जब सॉल्व करेंगे, बाकी से सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना है, अपने आप ही निगेटिव आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, इस थ्योरम को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके बेस पर हम क्या बता सकते हैं कि भाई किसी भी बैटरी से किसी भी सर्किट में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है वो कब हो सकती है, वो उस कंडीशन में हो सकती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आए। और मैक्सिमम पावर होगी कितनी, लिखेंगे नाउ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम नाउ मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी भाई देखो P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था पावर का, आई स्क्वायर आर, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई की वैल्यू भी पीछे लिखी थी क्या, E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यही था ना मैक्सिमम पावर के लिए, यहाँ ऐसे रहने दो, नाउ पावर, अब यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसने मिटा दो, ये तो कर लिया होगा तुमने नोट, क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए क्या चीज कंडीशन है, R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो R की वैल्यू स्मॉल r, वो कैपिटल R या स्मॉल r रख दो, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा देखो R प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर की जगह भी स्मॉल r रख दिया हमने, तो ई स्क्वायर अपॉन 4r। तो ये भाई हमारे पास कौन सी पावर है, मैक्सिमम पावर, कि किसी भी सर्किट में अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। और ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना, ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो इससे हमें पता चला कि भाई किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया, आई थिंक समझ में आया। क्वेश्चन करते हैं, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन सर्किट। सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है भाई, सर्किट कुछ ऐसा है, देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ,
ये है भाई सर्किट हमारे पास, है ना। इस सर्किट में x दे रखा है ये। अब हमें x की वैल्यू बतानी है जिससे कि सर्किट में क्या चीज ट्रांसफर हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा, ये सारा का सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो R इक्विवेलेंट है वो इसके इक्वल आना चाहिए, तभी तो है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो 4 आने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 आने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 आने के लिए x की वैल्यू, अरे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिखेंगे 4 मैक्सिमम पावर, 4 मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, R एक्सटर्नल, जो कि लोड रजिस्टर है वो स्मॉल r के इक्वल होना चाहिए। R एक्सटर्नल देखो दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, हम जानते हैं पैरेलल के हो जाएगा ये 3x/3 + x। इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट है। अरे दोनों का पैरेलल में जाकर किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो प्लस के 2 इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट। इक्वल टू R किसके इक्वल है, 4, इंटरनल रेजिस्टेंस तो 4 है, इसे लेके जाओ वहाँ तो 3x/3 + x इक्वल टू 2 हो जाएगा। या क्या बचेगा, 3x = 6 + 2x, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ओम। बस सिंपल सी बात है, 6 ओम हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 2 और 2 4, तो 4 ये 4 ये, तो बात भी सही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी सर्किट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफिशियंसी के, किसी भी सर्किट की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी का मतलब क्या है कि वर्क करने की क्षमता कितनी है उसके, है ना। वो जो वर्क कर रही है वो कितना इफिशिएंटली वर्क कर रही है, बिल्कुल बढ़िया करके वर्क कर रही है। अगर किसी सर्किट की या किसी भी मशीन की इफिशियंसी कम होती है तो मतलब वो मशीन बेकार है, वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रही, मतलब जितने हम इनपुट दे रहे हैं वो उतनी आउटपुट नहीं दे पा रही। उसकी इनपुट जो हमने इनपुट दी वो कहीं ना कहीं और जगह खर्च हो रही है। और अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी है 80% 70% के आसपास एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जितनी इनपुट दी सर्किट में उतनी ही आउटपुट हमें मिली। मान लो हमने 100 वॉट पावर दी तो 80 वॉट पावर हमें मिल गई, तो मतलब 80% एफिशिएंसी हो गई। 80/100 × 100 यानी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। या अगर हमने 100 वॉट पावर दी और 20 वॉट पावर आउटपुट में मिली तो 80 वॉट तो लॉस हो गई ना, तो 20% एफिशिएंसी में मेरा सर्किट बेकार है, खराब है। तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि कौन से सर्किट अच्छे होंगे, कौन से सर्किट खराब होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, हमें क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर इलेक्ट्रिक सर्किट, whether the given electric circuit worth it or not। जो नीचे गिवन है इलेक्ट्रिक सर्किट वो काम करने योग्य है या नहीं, इफिशियंसी बताएगी उसके कि सही है या खराब है वो। तो सर्किट है कुछ इस तरह का, देखो सर्किट दे रखा है हमें कुछ इस तरह का सर्किट। ये लोड रेजिस्टेंस लगाया यहाँ 0.5 ओम, यहाँ नीचे ये ऐसे, ये यहाँ किया, ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम, ये हमें दे रखा है। और हमसे पूछा है कि क्या ये सर्किट सही है या खराब है ना। तो ये देखना है, तो भैया देखना पड़ेगा कि इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी बताती है, तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट के पावर कितनी दी गई और पावर कितनी मिली, पावर कितनी दी गई और पावर कितनी मिली। तो अच्छा एक बात बताओ, पावर दे कौन रहा है, बैटरी, और मिल किसे रही है, रजिस्टर को। पावर कौन दे रहा है, बैटरी तो देगी पावर कौन देगा, बैटरी देगी। बैटरी पे पावर कितनी होती है ना। तो पावर आउटपुट मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो उसे, इंटू 100 भी लगाना पड़ता है, परसेंटेज में निकालते हैं एफिशिएंसी हमेशा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो उसे, तो लिखेंगे पावर बाय बैटरी। बैटरी कितनी पावर खर्च करती है भाई, P = V × I, ये पावर है बैटरी की। V कितना है 10 और I करंट निकालो। करंट निकालने का तरीका हम जानते हैं क्या, अरे वही 10/, दोनों का टोटल 2.5, 2 और 5 दोनों सीरीज में है ना, ये तो ऐड होगा
40 वाट पावर ये दी बैटरी ने, तो बैटरी ने तो भाई 40 वोल्ट खर्च हो गई बैटरी पे। अब लोड रजिस्टर पे कितनी पावर है? पावर ऑन रजिस्टर, रजिस्टर पे कितनी पावर होगी भाई? आई स्क्वायर आर, और ये होगी पावर आई स्क्वायर आर, ये तो है रजिस्टर पे पावर। तो आई कितनी है? आई तो हमारे पास कितना निकल के आया? करंट, यार करंट यही निकाल लो चलो। करंट कितनी आएगी? देखो 10/2.5 है ना, तो कितनी बार कटा? 4 टाइम, तो 4, तो अगर मतलब 16 इंटू रजिस्टर कितना है? 0.85, तो कितना बचा? 16.8 वाट पावर ये। तो मतलब लोड रजिस्टर पे कितनी पावर गई? 8 वाट। बैटरी ने कितनी खर्च कर ली? 40 वाट। यार बैटरी ने कितने खर्च हो गई? बैटरी पे पावर कितनी खर्च हुई? 40 वाट। और लोड रजिस्टर पे कितनी गई? 8 वाट। इफिशियंसी निकालते हैं इसकी। क्या निकालते हैं? इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जब निकालते हैं तो देखो इफिशियंसी क्या होती है? ईटा इज इक्वल टू क्या होगी? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट कितनी है भाई हमारे पास? 8 अपॉन इनपुट कितनी है हमारे पास? जो बैटरी ने दी वो कितनी है? 40 इंटू 100, तो 0 से 1 कटा, 4 2 ज़ा 8, तो ईटा की वैल्यू कितनी? 20%। तो एफिशिएंसी कितनी है सर्किट की? 20%। बताओ कितनी एफिशिएंसी है? 20। क्या सर्किट वर्थ इट है? ये तो यूज़ करना भी बेकार है, सारी बैटरी वहीं खर्च हो जाएगी। तुम जो चलाना चाह रहे हो ना बैटरी से, बैटरी एकदम डाउन हो जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो बैटरी खा रही है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ही है कि पावर मैक्सिमम ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे बैटरी से। हम बैटरी से मैक्सिमम पावर ड्रॉ कहाँ कर पा रहे हैं? बैटरी तो पावर दे ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि लोड रजिस्टर कम है। लोड रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, जबकि मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था? 2 के इक्वल होना चाहिए था ना। जैसे 2 इंटरनल है तो 2 भी एक्सटर्नल होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे? सर्किट इज नॉट वर्थ इट। सर्किट इज नॉट वर्थ इट। एफिशिएंसी लेस है इस वजह से। अच्छा, इसी का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या किया हमने? लोड रजिस्टर चेंज कर दिया। लोड रजिस्टर को चेंज कर दिया, सब कुछ यही रखा। 10 वोल्ट 2 ओम, इसे 2 ओम कर दिया। अब यहां से करंट कितनी गई? करंट जाएगी 10/2 + 2 4, तो कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पीयर की तो करंट गई। चलो अब पावर बाय बैटरी, बैटरी ने कितनी पावर खाई? V इंटू आई। V कितना? 10, आई कितना है? 2.5, तो बैटरी पे कितने की? 25 वाट। तो बैटरी पे कम हो गई ना। देखो वहाँ 40 थी, यहाँ 25। लोड रजिस्टर चेंज करते बैटरी कम खाने लगी, तो बाकी बच्चों की पावर कहाँ गई? आउटपुट पे गई होगी, जो हमें मिल रही होगी। सीधी सी बात है। तो पावर बाय रजिस्टर, रजिस्टर ने कितनी पावर खाई होगी? आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू कितनी है? 2.5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 625 इंटू 2, 6 दूनी 12.5, 5 वाट। देखो पावर बढ़ गई ऑटोमेटिकली। यहाँ 8 थी, यहाँ 12.5 मिल रही है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें हम, इसकी किसकी बात करें? इसकी एफिशिएंसी की बात करें, उतार लेना है ना। देखो तो अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें हम, तो क्या हो जाएगी एफिशिएंसी इसकी? इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट। मतलब पावर आउटपुट कितनी रजिस्टर में जो मिली? 12.5। पावर इनपुट जो बैटरी ने ली 25 इंटू 100, तो क्या आएगा? 25 दूनी, ये 2 बार कटा, इसे कटेगा 50 टाइम्स। तो कितनी एफिशिएंसी है? 50%। मतलब मैक्सिमम पावर की कंडीशन में, ये मैक्सिमम पावर ही तो होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि लोड रजिस्टर इंटरनल रजिस्टर के इक्वल है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमम पावर की कंडीशन। मतलब मैक्सिमम पावर की कंडीशन पे भी कितनी एफिशिएंसी मिल पा रही है? केवल 50%। अब क्या इससे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाना पॉसिबल है? एफिशिएंसी 50% से ज्यादा करना पॉसिबल है? अरे मैक्सिमम कंडीशन ही जब ये है R इक्वल टू R, तो क्या एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है? हो सकती है। एफिशिएंसी और पावर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते। पावर एक अलग मुद्दा है, एफिशिएंसी एक अलग मुद्दा है। ये मत सोचना कि अगर पावर मैक्सिमम है तो एफिशिएंसी भी बस वही 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। आप लोड रजिस्टर बढ़ाते चलो। देखो लोड रजिस्टर बढ़ाओ, हमने क्या काम किया? इसका पार्ट सी में देखते हैं हम। ये इलस्ट्रेशन जो पढ़ रहे थे, देखो पार्ट सी में हमने क्या काम किया? इसका लोड रजिस्टर बढ़ा के कर दिया 2 का 4 ओम कर दिया भाई, ये है ना। और बैटरी वही रखी है अभी भी, ये इंटरनल है, ठीक। और बैटरी हमने क्या रखी है? यहाँ बैटरी हमने रख दी है, इसे 5 कर दो, 5 ओम है ना। ये 2 ओम, 5 क्यों 3 ओम कर दो, 3 ओम, 3 ओम कर दिया, ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट हो जाएगी यहाँ 2 एम्पियर। अरे 2 एम्पियर हो जाएगी नहीं, 3 into 5, 10/5 2 एम्पियर। पावर बाई बैटरी, बैटरी ने कितनी पावर खाई? V इंटू आई।
V कितना 10 इंटू 2 कितने होगा 20 वाट। लो बैटरी नोर कम खाई, पहले 25 वाट खा रही थी, 20 वाट खा रही थी, तो बाकी कहाँ गई लोड रजिस्टर पर। तो P इंटू आर, रजिस्टर ने कितनी खाई I स्क्वायर आर, I की वैल्यू 2 का 4, R की वैल्यू 3, क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 12 वाट। लोड रजिस्टर पे कितनी मिल रही है हमें 4 4 थे 12, लोड रजिस्टर पे कितनी मिल रही है 12 वाट। तो अगर हम बात करें इसकी इफिशियंसी की तो पावर आउटपुट कितनी है 12/20 इंटू 100, इससे कट जाएगा, ये कटेगा 6, 60% इफिशियंसी। देखो 50 से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्या आई 60%। लोड रजिस्टर बढ़ाते इफिशियंसी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे करोगे। तो मतलब कहने का यह है जो इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड करती है लोड रेजिस्टेंस पे, और पावर किस पे डिपेंड करती है बैटरी कितना खर्च कर रही है। बैटरी जितना कम से कम खर्च करेगी उतनी ही ज़्यादा बैटरी ऊपर पहुंचा देगी। तो कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए R इक्वल टू R होना चाहिए, और मैक्सिमम इफिशियंसी ड्रॉ करने के लिए क्या है कि लोड रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो सके उतना ऊंचा रखो, उतना ज़्यादा रखो, सर्किट उतना बढ़िया वर्क करेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर हम किसकी इस इलस्ट्रेशन से ग्राफ बनाने की कोशिश करें इनकी पावर ऑफ एफिशिएंसी में, ग्राफ बिटवीन P एंड R, ग्राफ बिटवीन ईटा एंड R, एफिशिएंसी में। तो देखो पावर का ये रहा, लिया ऐसे, ये ऐसे पावर है। पावर की कंडीशन क्या थी, पावर की कंडीशन शुरू में पावर कम थी, जैसे जैसे हमने लोड रजिस्टर को पावर के इक्वल रखा तो पावर बढ़ती चली गई, उसके बाद फिर घटनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोड रजिस्टर को एक लिमिट से ज्यादा रखोगे तो ज्यादा पावर, देखा ना, तो लोड रजिस्टर पे 12 वोल्ट मिल रही थी, उससे पहले 12.5 मिल रही थी। तो जैसे तुम लोड रजिस्टर इंटरनल रजिस्टेंस से ज्यादा रखोगे तो पावर घटनी स्टार्ट हो जाएगी, पावर मैक्सिमम मिलेगी R इक्वल टू R पे। तो मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा पावर का, इस तरह फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम पावर जो मिली 100%, पावर जो मिली 100% जो पावर मिली वो किस पे मिली, वैन R इक्वल टू R। इसके बाद भी घटेगी, इसके पहले भी घटेगी। लेकिन अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी तो लोड रजिस्टर बढ़ाते हुए बढ़ ही रही है, हमेशा हर कंडीशन में क्या हो रही है, बढ़ ही रही है इफिशियंसी रही। तो कैसे बढ़ रही है, देखो ये इस तरह से बढ़ती जाएगी, और ये जैसे जैसे लोड रजिस्टर बढ़ाएंगे 100% हो जाएगी यहाँ। और 50% कहाँ पे थी, 50% कहाँ पे थी इफिशियंसी, 50% इफिशियंसी थी, 50% कहाँ पे थी जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या था, इक्वल था। इफिशियंसी का ग्राफ ये, पावर का ग्राफ ही। आई बात समझ में। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट और जेईई में, है ना। बाकी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ शेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।